नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, दिनांक 26 फरवरी को मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल ग्रह धनु राशि में गोचर कर रहे थे और अब वो धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और यहां मैं आपको एक बात और भी बतला दूं कि मंगल के साथ शनि और शुक्र भी पूर्व में ही मकर राशि में बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। अब मंगल अपनी मित्र राशि में है, अपनी उच्च राशि में है, परंतु यहां पर दिक्कत क्या है कि मंगल और शनि एक साथ बैठ रहे हैं। जी हाँ, मंगल और शनि जब एक साथ विराजमान होते हैं, एक साथ बैठते हैं, तो विस्फोटक योग बनाते हैं। एक तो कि मंगल भी बहुत ही ऊर्जावान, ऊष्मावान ग्रह है और शनि भी उसी प्रवृत्ति का है। दोनों का जब मिलन होता है तो एक विस्फोटक योग बन जाता है, जो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। और चूंकि यहाँ पर शुक्र भी पहले से विराजमान है, तो शुक्र और मंगल की जो युति है, ये भी आपस में एक अलग ही योग बनाती है। तो अब 12 राशियों पर इस योग का जो 3 ग्रह हैं और इन 3 ग्रहों का 12 राशियों पे कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, विशेष रूप से मंगल का, जब मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो क्या स्थिति बनेगी हर राशि वालों के लिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है मित्रों। देश दुनिया पर भी इसका बहुत विशेष प्रभाव पड़ेगा। हमारे भारत देश की कुंडली भी मकर राशि की कुंडली है, और जब मकर राशि की कुंडली में शनि और मंगल एक साथ होंगे तो कुछ विस्फोटक घटनाओं का संभावनाएं देखी जा सकती है। कुछ आगजनी, बम विस्फोट इत्यादि ऐसी कुछ घटनाएं संभावना नजर आ रही है। खैर, सबसे पहले हम अपने विषय पर आते हैं। विभिन्न राशियों पर, हमारे जीवन पर, हमारे जन जीवन पर इनका क्या असर पड़ने वाला है, इस बारे में चिंतन कर लेते हैं आज। तो सबसे पहले आते हैं मेष राशि पर। अब मित्रों देखिए, मेष राशि जो है ये सबसे पहली राशि है, और मेष राशि का जो स्वामी है वो भी मंगल है। और मेष राशि में जो मंगल की दूसरी राशि है वो अष्टम स्थान पर बैठी है, अर्थात लग्न और अष्टमेश दो स्थान का स्वामी होकर मंगल कहां बैठ गया? मेष राशि के दसम भाव पर। दसम भाव पर शनि और शुक्र के साथ यहां केंद्र में बैठने पर मेष राशि के जातकों के लिए बेहतर फलदायक मंगल परिणाम देने वाले होंगे। मेष राशि के जातकों, कर्म क्षेत्र में कुछ विवाद की स्थिति बन सकती है, परंतु क्योंकि राहु की भी नवी दृष्टि इस समय मंगल पर पड़ रही है, तो कुछ कर्म क्षेत्र में विवाद की स्थिति बन सकती है। परंतु मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह राशि परिवर्तन उनको सत्ता सुख की तरफ ले जाएगा। कुछ संघर्ष होंगे जीवन में, परंतु लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। कार्य में गति आएगी, पदोन्नति और प्रमोशन के योग बनेंगे, व्यापार में भी उन्नति के योग बनेंगे, धन के मार्ग भी प्रशस्त होंगे, क्योंकि दसम भाव से
अपनी चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि से मंगल जिन जिन घर को देख रहा है, यहां पर मेष राशि के जातकों के लिए उनके व्यक्तित्व में निखार होकर कुछ विशेष चीज उन्हें प्राप्त होगी। जो अभी तक वो कार्य कर रहे हैं उससे कुछ ऊंचा उनको मिलने वाला है, कुछ ऊंचाई उनको प्राप्त होने वाली है, कुछ शिखर की प्राप्ति होने वाली है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी भी से भी उनको बहुत बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। परंतु यहां मैं एक सलाह जरूर दूंगा, क्योंकि मंगल पंचम भाव को भी अष्टम दृष्टि से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके संबंध एक्स्ट्रा कुछ ऐसे संबंध बन सकते हैं प्रेम में जो इन्हें बदनामी की तरफ ले जाए। इस चीज से मेष राशि के जातकों को सावधान रहना चाहिए। विवाद ना खड़ा हो जाए। शादीशुदा है तो बहुत सतर्क रहें, पति के प्रति निष्ठावान रहें, क्योंकि प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं कुछ उलझने आ सकती है, दिक्कतें आ सकती है। आते हैं वृष राशि पर। वृष राशि के भाग्य भाव पर ये 3 ग्रहों की युति बनेगी, और विशेष रूप से मंगल यहां जब भाग्य भाव में बैठेगा तो वृष राशि के लिए आध्यात्मिकता के द्वार खोल देगा, धार्मिकता के द्वार खोल देगा, ज्ञान के द्वार खोल देगा। उनके अंदर धार्मिक यात्राओं का विशेष योग बनने जा रहा है। छोटी छोटी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं होंगी, परंतु उन यात्राओं में भी आपको सावधान रहना चाहिए, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शनि साथ में बैठा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि यात्रा के दरमियान कोई लापरवाही से चोट चपेट आ जाए। धन की स्थिति अच्छी होगी, लाभ की स्थिति बहुत अच्छी होगी। आते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि के अष्टम भाव पर मंगल, शनि और शुक्र। विशेष सावधानी की जरूरत है। एक्सीडेंट का योग बन सकता है, कोई बीमारी का योग बन सकता है। दुर्घटना से बचने के लिए गाड़ी, वाहन अगर चलाएं तो बहुत सावधानी से चलाएं। जल्दबाजी, हड़बड़ाहट में कोई कार्य ना करें। यह समय मंगल और शनि एक साथ बैठकर अष्टम स्थान पर कुछ दुर्घटना का योग बना रहा है, क्योंकि यहां पर राहु की भी दृष्टि है। धन की स्थिति तो सही रहेगी, परंतु स्वास्थ्य की स्थिति खराब रहेगी। इसलिए मिथुन राशि के जातकों के लिए अभी मैं बहुत अच्छा समय नहीं कहूंगा। इसका जो राशि परिवर्तन मंगल का है, ये बहुत बेहतर परिणाम लेकर नहीं आएगा। अभी थोड़ा संभल के चलने का समय है। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के सप्तम स्थान पर मंगल पहुंचकर सप्तम दृष्टि से लग्न को देखेंगे। कर्क राशि के जातकों को यहां पर, जहां एक तरफ केंद्र में मंगल के पहुंचने से रोचक नाम का राजयोग बनेगा, वहीं पर पति स्थान पर 3 ग्रहों का बैठना, शनि और मंगल, पारिवारिक जीवन में उलझने भी पैदा कर देगा। मांगलिक योग भी बनाएगा सप्तम भाव पर, और शनि के साथ बैठने पर विशेष रूप से पति पत्नी के बीच में किसी तीसरे को लेकर उलझन आ सकती है। अब वो तीसरा कोई भी हो सकता है, आप समझ सकते हैं। इसलिए पति पत्नी के रिश्ते में किसी तीसरे का प्रवेश ना हो, यही बेहतर है।
क्योंकि यहां मंगल के साथ शुक्र भी विराजमान है। बाकी व्यापार में, रोजगार में, साझेदारी में आपको लाभ मिलेगा। नए कार्य करने का सोच रहे हैं तो अभी थोड़ा थम जाइए, कुछ समय बाद करिएगा। कर्क राशि के बाद आते हैं सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि के जातकों के लिए भी छठे स्थान पर बैठकर मंगल 12वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और यहां से उसकी चौथी दृष्टि भाग्य भाव पर भी पड़ रही है। अब जहां एक तरफ भाग्य भाव पर दृष्टि है, लग्न पर दृष्टि है, वहीं छठे स्थान पर शत्रु स्थान, रोग स्थान पर बैठा है। शत्रुओं का तो नाश कर देगा, शत्रु तो खड़े भी नहीं हो पाएंगे आपके सामने। यह स्थिति बनेगी कि जो भी शत्रु आपके साथ आया, सामने आया, शत्रुता करने के लिए आगे बढ़ा होगा वो अपने आप ही विध्वंस में चला जाएगा। ताकत ही नहीं पैदा कर पाएगा आपके सामने खड़े करने होने की। भाग्य का भी सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। भाग्य से आपके वो काम बनेंगे जो पिछले काफी समय से रुके हुए थे। हनुमान जी की विशेष कृपा बरसेगी आपके ऊपर। पर यहां स्वास्थ्य के प्रति अगर आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए। खास तौर से वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है, दुर्घटना के योग बन सकते हैं। कन्या राशि, प्रेम संबंधों में दिक्कत आएगी। आपका बहुत पुराना अफेयर, कहीं ना कहीं वहां पे लड़ाई, वाद विवाद, झगड़ा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बेहतर है। कन्या राशि के संतान से भी उनको कष्ट की स्थिति बन सकती है। संतान पक्ष से भी कुछ ना कुछ परेशानियां और उलझन का सामना कन्या राशि के जातकों को करना पड़ सकता है। लाभ की स्थिति तो रहेगी ही, लाभ तो मिलेगा, फायदा भी मिलेगा, काम भी चलेगा। पर पुराना प्रेम संबंध या कोई भी प्रेम संबंध में किसी न प्रकार का कोई भी ऐसी दिक्कत, एक शक शुबा वाली दिक्कत किसी स्त्री या पुरुष के वजह से उलझने पैदा हो जाएंगी आपके रिश्तों में। विशेष ध्यान रखिएगा। तुला राशि के लिए तो बेहतर समय है, बहुत अच्छा समय, मंगल अच्छा फल देने वाला है। चतुर्थ भाव पर मंगल बैठ जाएगा केंद्र में आकर, बहुत अच्छा फल देगा 3 ग्रहों का। कार्य में, बिजनेस में, व्यापार में उन्नति के योग होंगे। कर्म क्षेत्र में भी बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। कोई उच्च पद मिलने की संभावनाएं बनेंगी। मंत्री, मिनिस्टर, करोड़पति, अरबपति बनने तक के योग आपको प्राप्त हो सकते हैं। गाड़ी, घोड़ा, वाहन, प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। आते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी स्वयं मंगल है और मंगल अपनी राशि का अमंगल कैसे करेगा? आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, भाग्य में वृद्धि करेगा, कार्य में तीव्रता लाएगा, गति लाएगा, मेहनत करवाएगा और ऐसा परिश्रम करवाएगा और कि आपका वो परिश्रम आने वाले समय में बिल्कुल आपके लिए सोने की खान बनकर आपके सामने आ जाएगा। जैसे आप खुदाई करते हैं, सोना मिल जाता है, परंतु खुदाई करने पर ही सोना मिलता है, सिर्फ खड़े खड़े देखने से सोना नहीं मिलता है। जब आप खुदाई करेंगे तभी कहीं ना कहीं खजाना मिल सकता है आपको। वही स्थिति वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल देव कराएंगे। मेहनत करिए, परिश्रम करिए, संघर्ष करिए, लाभ आपको अवश्य मिलेगा। एक बात कह देना चाहूंगा,
वृश्चिक राशि के जातकों, इस समय आपके जो मंगल 26 तारीख के बाद आएंगे, क्रोध की स्थिति बहुत ज़्यादा बनेगी। पहले ही से सावधान कर दे रहा हूँ। एक तो पराक्रम भाव, वहाँ मंगल, ऊपर से शनि, शुक्र अवश्य वहाँ बैठे हुए, परंतु मंगल और शनि की युति वहाँ पर बैठकर आपको बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक क्रोधी बना सकती है। आप अपनी मनमानी करने पर उतारू हो सकते हैं। उस मनमानी से आपके पारिवारिक जीवन पर भी उसका असर पड़ सकता है। बस ये बात मेरी ध्यान रखिएगा, विनम्र रहिए। धनु राशि, धन के स्थान पर मंगल शनि शुक्र की युति। धन तो आपको बहुत तरीके से, बहुत स्रोतों से प्राप्त होने जा रहा है। मंगल की कृपा आपके धन भाव पे बरसेगी, बहुत तरीके से लाभ मिलेगा। विशेष रूप से धन भाव से बैठकर मंगल पंचम भाव को भी देखेंगे। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी, परंतु आपको यहां भी सावधान रहने के लिए कहूंगा कि कहीं प्रेम संबंधों में कुछ गलत ना हो जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी धन की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से भी लाभ की प्राप्ति होगी। आपके कुछ नए काम बनेंगे, कुछ नए रोजगार के साधन बनेंगे और आयास ही कहीं से पैसा, अच्छा पैसा आने की संभावनाएं दिख रही हैं। पर वाणी पे आपको बहुत ही कंट्रोल रखना पड़ेगा। यह समय आपको बुद्धिमत्ता से चलना पड़ेगा, क्योंकि आपका काम, अगर आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं किया तो आपके बनते बनते काम बिगड़ भी सकते हैं। बहुत सोच समझकर डिसीजन लीजिएगा और बहुत ही सोच समझकर बोलिएगा। मकर राशि की जहां तक बात है, तो मकर राशि के तो लग्न में ही मंगल विराजमान हो रहे हैं और शनि और शुक्र भी यहां पर विराजमान है। तो लग्न में मंगल के विराजमान होने से मकर राशि के लिए तो बहुत ही सुंदर समय यहां पर मैं कह सकता हूं। उनको हर क्षेत्र से सफलता के लाभ मिलेंगे, सत्ता सुख की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। उनका जो क्षमता है, उनकी जो ताकत है, उनकी जो शक्ति है, उसकी जो एनर्जी है, वो एनर्जी दिखलाई पड़ेगी। सुस्त नहीं रहेंगे, चुस्त रहेंगे। लग्न में शरीर में मंगल के प्रवेश हो गया और बिल्कुल दौड़ दौड़ के काम करना, हर चीज में आगे रहना, अपने रुके हुए कामों में हर तरीका का प्रयास करके लाभ, चारों तरफ उनकी ख्याति होगी, नाम होगा, प्रसिद्धि होगी। परंतु यहाँ जैसे मैं सब के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें बता रहा हूं, तो नेगेटिव बात भी बता रहा हूं। दाम्पत्य जीवन में आपको धोखा मिल सकता है। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, संबंधों में कटुता आ सकती है। सचेत रहें। साझेदारी से भी, पार्टनरशिप में भी आपको धोखा मिल सकता है, ध्यान रखें। परंतु अगर आप जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी घोड़ा वाहन खरीदना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा समय है। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके अष्टम, थोड़ा सावधान रहना चाहिए मित्रों। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए गाड़ी घोड़ा वाहन चलाते समय मकर राशि के जातकों को सावधानी बरतनी चाहिए। आते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए मैं यही कहूंगा कि जैसे मैंने बताया मिथुन सिंह राशि के लिए, उसी तरह कुंभ राशि के जातकों को भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। स्वास्थ्य को लेकर दुर्घटना से, किसी भीतरघात की संभावना मुझे नजर आ रही है। आपका कोई अपना ही परिचित आपको बहुत बड़ा धोखा दे सकता है।
चोरी हो सकती है, कोई कीमती सामान खो सकता है। परंतु अगर आप विदेश में काम कर रहे हैं या विदेशी कंपनी में काम कर रहे हैं, तब तो आपको छप्पर फाड़ के धन की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी, हर तरफ से लाभ की प्राप्ति होगी। फॉरेन से अगर काम कर रहे हैं, अन्यथा आपके हानि भाव पर इस समय मंगल का प्रवेश हुआ है और मांगलिक योग भी बन रहा है। पति पत्नी और दाम्पत्य रिश्तों में भी आपको उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। और मंगल और शुक्र की युति यहां पर होने की वजह से कुछ अवैध संबंध भी आपके हो सकते हैं, और वो अवैध संबंध उजागर हो सकते हैं। और उजागर होंगे तो बदनामी होगी, कोर्ट कचहरी होगी, थाना होगा, पुलिस होगा, बहुत सी चीजें होंगी। मैं पूरा खुल के नहीं बताता हूं, सिर्फ इशारा करता हूं। आप मेरे इशारे को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत खुल के बताना, लोग कहेंगे डरा रहे हैं। डरा नहीं रहा हूं, सतर्क कर रहा हूं। कुंभ राशि के जातक आते हैं मीन राशि पर। मीन राशि के लाभ के स्थान पर बैठे हैं। लाभ के मार्ग तो खुलेंगे ही खुलेंगे। मंगल देव की कृपा से लाभ तो बरसेगा ही मीन राशि के जातकों पर। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। व्यापार में भी, काम में भी, नौकरी में भी पद और पदोन्नति के योग बनेंगे। स्थानांतरण का भी योग बन सकता है। अगर आप किसी भूमि में, जमीन में, गाड़ी घोड़ा वाहन प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, तो सोचिए मत, खरीद लीजिए। क्योंकि वो आपके सोचने पर निर्भर नहीं करता। वो मंगल की जब अष्टम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, तो गाड़ी घोड़ा वाहन प्रॉपर्टी खरीदने के योग अपने आप बन जाएंगे। या प्रॉपर्टी से कोई बड़ा फायदा भी मिल सकता है इस समय कोई। तो मित्रों, 12 राशियों के बारे में मैंने आज आपको बताया कि मंगल देव का जो राशि परिवर्तन धनु राशि से कुंभ राशि में हो रहा है, मकर राशि में हो रहा है, उसका क्या फल मिलेगा। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। आपका एस्ट्रो मित्र ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियो बनाकर लाता रहेगा। नमस्कार।